यहाँ पर मेरे कुछ सवालात हैं मौलाना फजल रहमान से कि आपका जो कन्वेंशन था वो कन्वेंशन क्या पाकिस्तान के लिए हो रहा था वहाँ पर, क्या वहाँ पर इंडिया से या फिर सऊदीया से या फिर चाइना से या फिर अमेरिका से या फिर भारत से, कौन से मुल्क से वहां पर हमला हो रहा था पाकिस्तान पर, जो आपने वहां पर लाशें दी और पाकिस्तान को बचाया, तो हम मानेंगे कि आपने जो ये शुहदा मतलब कुर्बान कर दिए, ये आपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दिए। तो आप कुर्बानी कहते हैं, ये कौन सी कुर्बानी है यार? कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इनको जो ऐलान किया है इमदादी रकम का, उसके बदले मौलाना फजल रहमान साहब को कितना रकम मिला है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने जेब से 5 लाख रुपए एक शहीद के लिए, उनके वरसा के लिए जो है ऐलान कर दिया है, और 3 लाख रुपए जख्मी के लिए ऐलान कर दिया है। 8 बच्चे इस बमब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। इस बमब्लास्ट में जो 8 बच्चे शहीद हुए हैं, इनके बाप को यह पता तक नहीं है कि हमारे बच्चे जलसे और जुलूसों में होते हैं या फिर मदरसे में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नकीबुल्ला, आप देख रहे हैं नकीब गुलाबी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब ने जो बाजावर के बमब्लास्ट में कुछ लोग जो शहीद हो गए थे, और उसके बाद जो मतलब 135-140 बंदे जो जख्मी हो गए थे, उनके लिए इमदादी रकम का ऐलान कर दिया है। इस पर हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद हम इस पर भी बात करेंगे कि मौलाना फजल रहमान साहब ने जो इनको जो ऐलान किया है इमदादी रकम का, उसके बदले मौलाना फजल रहमान साहब को कितना रकम मिला है, वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अब मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने जेब से 5 लाख रुपए एक शहीद के लिए, उनके वरसा के लिए जो है ऐलान कर दिया है, और 3 लाख रुपए जख्मी के लिए ऐलान कर दिया है। मतलब जो इंजर्ड हुआ है इस बाजावर बमब्लास्ट में या फिर शहीद हुआ है, तो जो शहीद है उनके लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने जो तकरीबन 5 लाख रुपए ऐलान किया है नगद, और उसके बाद जो इंजर्ड हुआ है मतलब जो जख्मी हुआ है, उसके लिए मौलाना फजल रहमान साहब ने 3 लाख रुपए का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूँ, सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ दिन पहले एक बयान दिया था कि हम जो है मतलब मुल्क के लिए मजीद लाशें उठाएंगे और मुल्क के लिए बड़े बड़े कुर्बानियाँ देंगे। ये तो बहुत छोटी कुर्बानी है, हम इससे भी बड़ी कुर्बानी के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मेरे कुछ सवालात हैं मौलाना फजल रहमान से कि आपका जो कन्वेंशन था वो कन्वेंशन क्या पाकिस्तान के लिए हो रहा था वहाँ पर, क्या वहाँ पर इंडिया से या फिर सऊदीया से या फिर चाइना से या फिर अमेरिका से या फिर भारत से, कौन से मुल्क से वहां पर हमला हो रहा था पाकिस्तान पर, जो आपने वहां पर लाशें दी और पाकिस्तान को बचाया, तो हम मानेंगे कि आपने जो ये शुहदा मतलब कुर्बान कर दिए, ये आपने मुल्क के लिए कुर्बान कर दिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि वहां पर जो बच्चे हैं, 8 बच्चे इस बमब्लास्ट में शहीद हो गए हैं। इस बमब्लास्ट में जो 8 बच्चे शहीद हुए हैं, इनके बाप को यह पता तक नहीं है कि हमारे बच्चे जलसे और जुलूसों में होते हैं या फिर मदरसे में होते हैं। क्योंकि अगर वो मदरसे में बच्चों को नहीं पढ़वाते हैं, तो फिर हम लोग कहते हैं कि मतलब हमारे बच्चे अंग्रेजी तालीम की तरफ रागिब हो जाते हैं। अगर पढ़ाते हैं तो मौलवी लोग जो है फौरन किसी जलसे या जुलूस या किसी कन्वेंशन में लेके जाते हैं। अब यहाँ पर 8 बच्चे जो शहीद हो चुके हैं, उनमें 2 लवारिस हैं। उनके वरोसा को ये पता ही नहीं होता, ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे मतलब मर चुके हैं, वहां पर पड़े हैं, अभी तक उनको दफनाया नहीं है, और जो 6 बच्चे हैं वो शहीद हो गए हैं। और यहाँ पर इसको कैसे कुर्बानी हम लोग तस्लीम कर ले कि मतलब आपने मुल्क के खातिर कुर्बानी दी है, जब वहां पर एक छोटा बच्चा अबूजर नामी लड़का, वहां पर जो 11 साल का लड़का था, जो उसने मतलब वहां पर अपनी मजदूरी के लिए वो गया था, वो पापड़ और चिप्स बेच रहा था, उसने अपनी जान शहादत नोश किया, उसको आप कुर्बानी कहते हैं? ये कौन सी कुर्बानी है यार? उसका एक और बेटा है ही नहीं, जो जावेद नाम का बंदा है, अबूजर का बाप, उसका और बेटा ही नहीं, तो इसको आप कुर्बानी कहते हैं? अब 5 लाख रुपए में मैं तो अपना बेटा 5 अरब डॉलर में ना दूं आपको, और 5 लाख रुपए में आपने उसका बेटा खरीद लिया, और आगे से नाम यह दिया कि आपने जो है
हमने मतलब मुल्क के लिए कुर्बानी दी। कौन सा काम आप कर रहे थे वहां पर? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब मुल्क के कौन से काम में आपके बंदे वहां पर लगे हुए थे इस कन्वेंशन में? मुल्क के लिए कौन सा खिदमत सर अंजाम दे रहे थे जो वहां पर शहीद हो गए और आपने मुल्क के लिए लाशें दी और आपने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी? मौलाना साहब देखो, अब हम जो है एक दूसरे को और धोखा नहीं दे सकते हैं। ना आप मुझे धोखा दे सकते हैं, ना मैं आपको धोखा दे सकता हूं। अब आप मुझे पहचान चुके हो, मैं आपको पहचान चुका हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि मौलाना फजल रहमान साहब अब लाशों पे सियासत करने लगा है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब को अब पता है कि आने वाले इलेक्शन में मुझे एक वोट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तहरीक इंसाफ ने हर जगह पर जो है कामयाबियां हासिल की है। पिछले ज़मीनी इंतखाबात में आप सब ने देखा कि 36 हलकों में ज़मीनी इलेक्शन हुआ, उसमें 30 पे इमरान खान कामयाब हुआ। 6 सीटों पर जो है पीडीएम के 14 पार्टियां जो इन्होंने इत्तेहाद भी किया था वो कामयाब हो गया। इसी वजह से जो है ये लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। जानी लोगों, अब यहां से मैं चलता हूं सीधा शहरियार खान की जानिब। शहरियार खान आफरीदी को एक बार फिर अडियाला जेल के सामने से गिरफ्तार कर दिया गया है, उसके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है। अब शहरियार खान आफरीदी को सिर्फ इस बात पर जो है डराया धमकाया जाता है कि मतलब आपने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की, आपने 9 मई की सारे वाक़े की मजम्मत क्यों नहीं की। अगर वो जो सारा प्लान था वो नवाज शरीफ ने या फिर शहबाज शरीफ ने या फिर बिलावल ने या फिर मतलब मरियम औरंगजेब, मरियम नवाज, इन सब ने भी बनाया था, तो आपने मजम्मत करना है और तहरीक इंसाफ को छोड़ देना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना है, सबको आपको बता देना है कि मैं अब तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं रखता हूं। यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि तकरीबन जब 9 मई का क्रैकडाउन शुरू हुआ तो उसमें जितने भी लोगों को पकड़ा गया, उन सारे बंदों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी किया तो उनको उसके बाद छोड़ दिया गया और अदालत की जानिब से उनको कोई नोटिस जारी नहीं हुआ, ना उनको बुलाया गया। सिर्फ कुछ बंदे जो रह गए हैं, यास्मीन राशिद है और उसके बाद अली मोहम्मद खान, शहरियार अफरीदी, इमरान खान, मतलब कुछ बंदे जो हैं उनको अदालत बार बार बुलाता है और उनको नोटिस जारी करता है और उनको धमकियां देता है कि आपको नाअहल कर देंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं कि शहरियार खान आफरीदी का एक भाई जो वफात हो गया, उस पर इन जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, इन्होंने जो शहरियार खान आफरीदी को अपने भाई के जनाजे के लिए या उसके दीदार के लिए, आखिरी दीदार के लिए भी नहीं छोड़ा। उसके बाद उसकी बहन की डेथ हो गया, उसके लिए भी मतलब ना दीदार के लिए छोड़ा गया और ना उसकी जनाजा पढ़ने के लिए शहरियार खान आफरीदी को छोड़ा गया। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि ये जो लिफाफी मीडिया है, आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिफाफी मीडिया आप लोगों को शहरियार खान आफरीदी या इमरान खान के बारे में या फिर अली मोहम्मद खान के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि इन सबको जो है पेमेंट ऑलरेडी हो चुका है। अब जो ARY न्यूज़ है या फिर बोल न्यूज़ है, इन सब ने अब पेमेंट ले लिया है। अब ये इमरान खान के खिलाफ बात करेंगे। तो आप सब दोस्तों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों ने जो है बोल न्यूज़, ARY न्यूज़, जियो न्यूज़, जितने भी सारे न्यूज़ है उनको आप लोगों ने जो है अनसब्सक्राइब कर लेना है, अनफॉलो करना है फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे और हर जगह पर, मतलब यूट्यूब पे आप लोगों ने उनको जो है अनफॉलो करना है, ब्लॉक कर देना है, ताकि उनका रेटिंग गिर जाए, तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो दोस्तों, आप सबको एक और भी बड़ी खबर बताता चलूं कि परवेज खट्टक ने आज एक नया स्टेटमेंट जारी कर दिया। परवेज खट्टक ने कहा कि हम आने वाले इंतखाबात में, इलेक्शन में PTI से इत्तेहाद करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, हम उनसे इत्तेहाद कर सकते हैं PTI से। लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि जब लिफाफी मीडिया जो है पाकिस्तान का, वो अभी जो तहरीक इंसाफ पार्टी, पार्लियामेंटेरियन पार्टी है, उनके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और दूसरी पार्टी पता नहीं उसका नाम ही मैं भूल गया हूँ, जो जहांगीर तरीन ने बनाई है, उसका भी कोई जिक्र है ही नहीं। मैं जब भी कोई न्यूज़ देखता हूँ फेसबुक पर किसी भी जगह पर, तो मैंने कोई न्यूज़
नहीं सुना इनके बारे में। सो इसीलिए वो यही चाहते हैं कि अब हम लोगों से तो मतलब गलती हो गई, हमने चमचियों से टट्टी तो खा ली, अब हम कैसे करेंगे यार, इसका मुकाबला तो हम कर ही नहीं सकते। हमने फौज के ज़रिए या फिर एजेंसियों के ज़रिए मतलब जो लीडर थे वो तो हमने जमा कर लिए, अब कारकुन कहाँ से लाएंगे, वोट कौन देंगे, ये तो मतलब अगर आपने धांधली भी करना है ना, धांधली भी आपने करना है तो कम से कम आपके पास जो है इतने वोट तो होने चाहिए ना, इतना आवाम तो होना चाहिए जो मतलब वो आपके पोलिंग स्टेशन पर खड़ा रहे या मतलब कोई उधर ड्यूटी दे, या कम से कम 15 से 20 हजार वोट तो पड़ जाए ना आपके लिए। जब 15 से 20 हजार वोट पड़ जाएंगे तो डर्टी हेरी लोग वो भी आपका मदद कर सकेंगे, 15 से 20 हजार वोट वो भी डालेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 15,000 वोट आप कहाँ से लाओगे? आपने 100 बंदे तो आपने मतलब परवेज खटक ने जमा कर लिया अपनी पार्टी में, और 100 बंदे जो है वो जहांगीर तरीन ने जमा कर लिए हैं, मतलब अब लीडर पूरे हो गए हैं। अब उसके बाद सिर्फ रह गया है कारकुन, अब कारकुन है ही नहीं, तो ऐसे पार्टी को हम क्या नाम देंगे? जानी लोग, मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, काफ़ी लंबी हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक कर देना है, और चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब कर देना है, और बेल आइकन को ऑन कर देना है, ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डेली इस चैनल पर, इस पेज पर आप लोगों को हर किस्म की मतलब पाकिस्तान की बड़ी खबरें ब्रेक करता रहूँगा। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा अगर ज़िंदगी रही। अल्लाह हाफिज़, बाय।